नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम क्यों ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते या फिर हमारा अटेंशन स्पैन दिन प्रतिदिन कम क्यों होता जा रहा है। हम पढ़ने बैठते हैं तभी नोटिफिकेशन साउंड आते ही हम मोबाइल में खो जाते हैं। ये हम जानते हैं कि मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी दिन प्रतिदिन वही मिस्टेक हम दोहराते जाते हैं। लेखक क्रिस बेले, जिन्होंने हाइपर फोकस बुक लिखी है, वो भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। उसको वे सीरीज ऑफ स्क्रीन बोलते हैं, क्योंकि देखो वो अधिकतर समय मोबाइल की स्क्रीन से ही चिपके रहते थे। उनके अनुसार मोबाइल पर अधिक समय बिताने पर उनका दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो गया, जिसमें हमें बार बार कुछ न कुछ देखने और करने की अर्ज होती है, जिससे हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, वो सिर्फ 35 सेकंड तक आ गया है। यानी 35 सेकंड तक ही हम किसी चीज पर फोकस कर पाते हैं। उसके बाद हमारा मन जो है इधर उधर भटक जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग स्टिमुलेशन चाहता है। कई बार आपने देखा होगा, आप कुछ भी कर रहे हो, एकदम से आपका जो हाथ है अपने आप सबकॉन्शियसली मोबाइल पर जाता है और आप मोबाइल में कुछ चेक करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ओवर स्टिमुलेट हो गया है। अपने आप से एक अर्ज उठती है कुछ ना कुछ अलग से देखने की, नया करने की। इससे निपटने के लिए क्रिस बेले अपनी बुक में 4 तरीके भी बताते हैं। सबसे पहला तरीका है स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। क्रिस बेले कहते हैं, हम देखो हमारे दिन का 40% जो हिस्सा है अपनी हैबिट पर ही निकाल देते हैं। हमारी हैबिट बन चुकी है सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करना, क्या कोई नई नोटिफिकेशन आई है, या फिर न्यूज चेक करना। खाना खाते वक्त भी हमें कोई ना कोई मनोरंजन चाहिए, टीवी चाहिए, या फिर मोबाइल पर भी कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। हमें इन सब को रोकना होगा। हमको कॉन्शियसली हमारे एक्शंस को मॉनिटर करना होगा और डिफरेंशिएट करना होगा प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव आदतों में। जैसे देखो, पढ़ना एक प्रोडक्टिव आदत है, तो हमें उस पर फोकस करना होगा और पढ़ते वक्त साइमल्टेनियसली मोबाइल का इस्तेमाल रोकना होगा। इसके बाद दूसरा तरीका क्रिस बेले अपनी बुक में ये बताते हैं, देखो हमारा माइंड का जो अटेंशन स्पेस है ना, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। जैसे लैपटॉप की रैम होती है 2 GB, 4 GB, 8 GB, उसी प्रकार से हमारे माइंड की रैम होती है। हमारा माइंड 1 सेकंड में 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन तो ले सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। प्रोसेसिंग कर सकता है 1 सेकंड में हमारा माइंड सिर्फ 40 बिट्स की। देखो, हम काफी बार एक ही समय में मल्टीपल टास्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने टास्क हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं ना, उनकी प्रोसेसिंग हम एक ही समय में नहीं कर पाते। इसी वजह से जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो कम हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें सिर्फ एक ही काम पर फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद तीसरा सजेशन बुक में ये है, अगर देखो हमें एक काम पर अधिक समय फोकस करना है, तो इसके लिए हमें हमारे माइंड को ट्रेन भी करना होगा। लेखक ने बोर्डम का आइडिया अपनाने को कहा है। यदि देखो कुछ पल के लिए हम माइंड को बोर होने देंगे, जैसे कि रात में हम तारे गिनने लगते हैं, मोबाइल नहीं चलाते हैं, 100 ग्राम राइस में कितने दाने हैं ये हम कैलकुलेट करने लगते हैं, तो इससे आपका जो दिमाग है वो लो स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बार बार अर्ज नहीं उठेगी आपके माइंड में कुछ नया देखने की, कुछ नया चेक करने की, जो कि आप करते हो मोबाइल चेक करके। बार बार माइंड में डोपामाइन की डिमांड नहीं होगी और इससे आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे। तो आइडिया क्या है? आइडिया है बोर होना सीखो। अगर देखो डिस्ट्रैक्शन आ भी रहा है तो कॉन्शियसली वापस फोकस कीजिए। मतलब हमें हाइपर फोकस की प्रैक्टिस करनी होगी और डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए प्रोएक्टिव होना होगा। चौथा सजेशन है इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैटर फोकस। ये बात भी एक सच्चाई है कि हम ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते, तो लेखक बोलते हैं हमें दूसरी क्रिएटिव चीजों के लिए समय निकालना चाहिए। उससे हमारा अटेंशन रिचार्ज होता है। हाइपर फोकस से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे, पर स्कैटर फोकस से आप क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बना पाओगे। आप खुद से एक रूटीन बनाकर उसमें 1 घंटे तक कुछ प्रोडक्टिव चीज करो, जैसे वॉकिंग, जिमिंग या फिर इंट्रोस्पेक्शन, जो आपको अच्छा लगे। इवन पेंटिंग, डांसिंग, ऐसा भी आप कर सकते हो। ऐसा करने से आपके दिमाग में नए क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, किसी प्रॉब्लम की डेप्थ आप समझ पाओगे। लास्ट में एक सजेशन ये है, इवन डेली 10 मिनट के लिए भी आप मेडिटेशन अगर करोगे, तो देखो आपका जो माइंड है वो कम डोपामाइन डिमांड करेगा और ओवर स्टिमुलेट नहीं होगा। इससे आप किसी भी चीज पर ज्यादा फोकस कर पाओगे। तो इस वीडियो में हमने हाइपर फोकस के बारे में जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।